नमस्कार दोस्तों। आज अपनी नई कहानी आपके साथ बांटने के पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी आपसे। मैंने महसूस किया है मेरी अभी तक की जितनी भी कहानियाँ हैं उन पर आपकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन मैंने ये महसूस भी किया है कि मेरे सब्सक्राइबर उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं जैसे कि वो बढ़ने चाहिए। और उसकी वजह ये है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सब्सक्राइबर्स का बढ़ना कितना ज़रूरी होता है किसी भी एक यूट्यूबर के लिए। हमें प्रोत्साहन तब मिलता है आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, देन आपके पास सारा का सारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उसे आपको ऑल पर करना है। मीन्स वट एवर आई चूज, वट एवर आई पोस्ट, दैट मस्ट रीच टू यू। और आज मैं आपके साथ बांट रही हूँ प्राची राय, जो कि रोहतक को बिलोंग करती हैं, और उनकी एक कथा, एक कहानी, एक छोटी सी कहानी मुझे बेहद पसंद आई और जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। एक गांव में एक लड़का था, बहुत गुस्सैल, छोटी छोटी बात पर दूसरों को भला बुरा कह देता, अपना आपा खो बैठता। उसके पिता उससे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कीलों से भरा एक थैला दिया और उससे ये कहा, जितनी बार भी दिन में तुम्हें गुस्सा आए, इस बाड़े में एक कील ठोक दे। पहले दिन उसने 40 बार गुस्सा किया और 40 कीलें ठोकी। धीरे धीरे उसकी कीलें थैले में कम होने लग गईं और एक दिन ऐसा आया कि जब सारी कीलें ख़त्म हो गईं और उसने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं। अपने पिताजी के पास गया कि मैं बड़ी खुशी से बताया कि अब आज मैंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। पिता ने फिर उसको एक और काम दे दिया और वो काम ये था कि जितनी बार भी तुम दिन में गुस्सा ना करो, उतनी बार एक कील बाहर निकाल लेना बाड़े से। फिर नतीजा ये हुआ कि एक दिन ऐसा आया जब थैले में तो कील पहले ही नहीं थी, बाड़े में भी नहीं बची। बड़ी खुशी से अपने पिता को उसने बताया कि पिताजी, अब मैंने एक एक कील निकाल दी है, अब बताइए मैं क्या करूं। पिताजी उसे फिर उस बाड़े के पास लेके गए और उससे कहा, क्या तुमने इन बाड़े में इन कीलों से जो छेद किए थे, क्या वो छेद या क्या वो बाड़ा तुम पहले जैसा बना सकते हो? लड़के ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले, बस यही बात सोचो कि तुम जो बात दूसरों से आपा खो जाने के बाद बोलते हो और वो उनके दिलों पर कितना गहरा घाव छोड़ जाते हैं। क्या ये बाड़ा पहले जैसा हो पाएगा? उसने कहा, नहीं, बस आज से सोच लो कि तुम्हें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध में कहे गए शब्द आप वापस नहीं ला सकते। जो कुछ कह दिया गया वो वापस नहीं आता। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि क्रोध पर नियंत्रण रखें और ऐसे शब्द बोलें जो दूसरे के दिल में घर कर जाएं लेकिन घाव ना छोड़ें। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।